हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल इन पाइनियर। आज हम एनएलएम का सेकंड पार्ट देखेंगे। पहले पार्ट में हमने 31 क्वेश्चन देखे थे, काफी इजी थे, अच्छे तरीके से हो रहे होंगे। आपको एफपीडी बनाना आ गया होगा, किस तरीके से करना है। ठीक है, अगर आप अच्छे तरीके से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे क्वेश्चन किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की कि यहाँ पे दो बॉडी दे रखी है 5 kg एंड 4 kg आर टाइड इन अ स्ट्रिंग शो इन फिगर द टेबल एंड पुली बोथ आर स्मूथ एक्सेलरेशन इज 5 kg ऑफ द बॉडी विल बी इक्वल टू। तो मेरे को 5 kg ऑफ द बॉडी देखना है। पहले तो एफबीडी बना, इसकी कितना फोर्स लग रहा है, टेंशन इज इक्वल टू 5G आ जाएगा मेरा। तो एक ही फोर्स लगा है यहाँ पे। यहाँ पे जो टेंशन, यहाँ पे कोई 5G नहीं लग रहा है, यहाँ पे नॉर्मल 4G लग रहा होगा। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आपका जो एफ एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा मेरा, डायरेक्ट टेंशन इज इक्वल टू मेरा 5G इज इक्वल टू एम ए आ जाएगा। एम में यहाँ पे कौन सा डालूंगा, मेरे को कौन से इसका एक्सेलरेशन पूरा 5G का। तो 5 × 10 की बात करता हूँ इंटू 5 इज इक्वल इंटू ए की बात करता हूँ, एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा मेरा 10। 10 कितना आ जाएगा जी, 10 ए इज इक्वल टू मेरा जी आ जाएगा। तो यही आंसर होगा क्या मेरा? हम्म ये मेरा आंसर होगा? बिल्कुल नहीं। अगर आपको इस तरीके से करोगे तो बिल्कुल गलत हो जाओगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो मास दे रखा है मेरा, टोटल मास लेना पड़ता है हमारा। ठीक है, और एफ का आपका जरूर 5G आ जाएगा, एफ का आपका जरूर आ जाएगा, पर यहाँ पे जो मास है मेरे को 9 लेना पड़ेगा, टोटल मास लेना पड़ेगा। तो ये पता होना चाहिए आपको। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया मेरा, 5G/9 देखने को मिल रहा है। तो मेरा ऑप्शन नंबर 4 आ गया। फर्स्ट कभी भी भूल के मत करना। ठीक है, इस तरीके से हमारे क्वेश्चन रॉन्ग हो सकते हैं। The light string passes over the frictionless pulley to one of the its end of the mass 6 kg is attached to it and other end is 10 kg is attached. The tension on the string is, तो टेंशन कितना होगा, तो ये चीज आपको बताना है। तो टेंशन टेंशन बोल रहा है भाई यहाँ पे, तो टेंशन का एक फॉर्मूला हो जाता है यहाँ पर। टेंशन का एक फॉर्मूला आपको प्लीज यहाँ पे याद करना होगा। 2 × M1 × M2 डिवाइडेड बाय M1 + M2 इंटू जी। ये मेरा क्या हो जाता है, टेंशन का फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जब आप इनके ऊपर ये फॉर्मूला डालोगे, 2 × 6 × 10 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 16 × 10 आ जाएगा। कितना आएगा, 16 × 10 आ जाएगा। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे? जी के टर्म्स में देना है कि एफ को डायरेक्ट मेरे को यहाँ पे देखना पड़ेगा, कितना आ जाएगा आंसर मेरा। तो अगर मैं बात करूँ 100 कितने से जाएगा यहाँ पे, ये 25 था 4 के टेबल से, और ये मेरा 4 था। ठीक है, यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 जा 2 1 जा 2, ये 3 था। तो इस तरीके से मेरा आंसर जा रहा है। 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, और कितना आ जाएगा 75 देखने को मिल रहा है। कितना देखने को मिल रहा है, 75 न्यूटन मेरे को आंसर देखने को मिल रहा है। तो मेरा आंसर कितना आ रहा है मेरा यहाँ पे, 75 न्यूटन मेरा आंसर हो जाएगा टेंशन का। ठीक है, तो मेरा 75 न्यूटन आंसर आ जाएगा इसका। कितना आ जाएगा, 75 कितना आएगा, 75 न्यूटन मेरे को आंसर देखने को मिलेगा। इस तरीके से आप टेंशन निकाल सकते हो। तो कितना आ गया मेरा 75, समझ गया ना कैसे किया मैंने। 4 के टेबल, ये 100 था, 4 के टेबल से मेरा 125 से काटा, 4 नीचे आ गया, और ये 4 से 4 को काट दिया। 2 1 जा 2 2 जा 2 का टेबल से ये 3 से कटेगा, 3 × 25 कितना आएगा, 75 न्यूटन आंसर देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात करें, ट्रेन हैज अ 10 wagons each of the mass 1000 kg attached to it. They are being pulley फोर्स 10 की पावर 4। ठीक है, फाइंड आउट द फोर्स एक्सर्टेड इन लास्ट 4 वैगॉन्स। तो मेरे 10 के ट्रेन के डब्बे हैं, मेरे 10 है, एक यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे आ गए, एक यहाँ पे आ गए, ऐसे करते करते कितने हैं, 10 है। तो लास्ट के 4 कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे को लास्ट के 4 डिजिट के लास्ट के 4 वैगॉन्स का टेंशन पूछ रखा है। और इनको खींच कितने रास्ते है, क्या एक एक बॉक्स का कितना केजी दे रखा है, 1000 केजी मेरे को वेट दे रखा है। और इनको फोर्स कितना, यहाँ से कितना, लास्ट लास्ट में अगर दे रखा है तो फोर्स यही यही पे लग रहा होगा मेरा, 10 की पावर 4 दे रखा है। और लास्ट की इनकी बात कर रहा है, तो यहाँ पे फ्री बॉडी की अगर 10 से घूम रहे हैं, 10 अगर 10 की पावर 4 से घूम रहे हैं, तो मेरे 4 भी कितने से घूम रहे होंगे, 10 की पावर 4 से ही घूम रहे होंगे। तो 10 की पावर 4 इसको जो टोटल मास कितना आ जाएगा मेरा, 1000 इंटू 4 आ जाएगा, इंटू एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, इंटू एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, टोटल एक्सेलरेशन आ जाएगा मेरा। टोटल एक्सेलरेशन अगर आप इसमें निकालोगे तो आपको टोटल एक्सेलरेशन कितना आएगा, यहाँ पे 4 नहीं भाई, यहाँ पे 10 करो, यहाँ पे 10 करो, तो एक्सेलरेशन मेरा कितना आ जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और फिर यहाँ पे फोर्स निकालो, फोर्स फॉर द 4 वैगॉन्स की अगर मैं बात कर रहा हूँ, अगर मेरे को 4 वैगॉन्स की अगर मेरे को फोर्स की बात कर रहा है, तो एफ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा,
फोर फोर 4,000, 4 into 1,000 इंटू वन आ जाएगा, तो मेरा कितना आ जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू 4 × 10⁻³ न्यूटन आपका फोर्स आपको देखने को मिलेगा। तो मेरा कितना आ गया, फर्स्ट आंसर देखने को मिल गया आपको, फोर्स आ गया, एक्सेलरेशन आ गया, फिर आपका इनके लिए आपका फोर्स भी आ गया। इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। टू masses of the body is given to suspended. The system is pulled with the 150 Newton attached to it. Lower mass string is attached to the supported bracket by the system. Acceleration downward. If the downward force continue to act, what is the acceleration on the system? तो acceleration मेरे को यहाँ पे बताना है। तो मेरा 150 न्यूटन मतलब यहाँ पे मेरा टोटल F दे रखा है, तो कोई नहीं 150 न्यूटन कर लो, इक्वल टू 150 न्यूटन अगर मेरी यहाँ पे बात कर रहा है तो 150 न्यूटन में यहाँ पे मैं 15 केजी भी ऐड कर लेता हूँ, क्योंकि मेरा ग्रेविटेशनल भी आएगा, तो मेरा ये यहाँ पे 15 केजी भी आ जाएगा। तो कितना ऐड करूंगा मैं 150 में, 15 जी ऐड करूंगा मैं, हाँ 15 जी ऐड करूंगा। 15 जी अगर मैं ऐड करूंगा तो मेरा एक्सेल मास कितना है, टोटल एम, टोटल मास मेरा 15 और एक्सेलरेशन दे रखा है, तो कितना है 300 इज इक्वल टू 15 ए आ जाएगा। तो ए कितना आ जाएगा मेरा 300 डिवाइडेड बाय 15 की अगर मैं बात करूं, 300 डिवाइडेड बाय 15 अगर करोगे तो आंसर आ जाएगा मेरा, एक्सेलरेशन आ जाएगा मेरा 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतने बड़े क्वेश्चन का इतना सा आंसर जो हमने ऊपर किया वैसे ही आपको करना था, पर इसमें इसको नेग्लिजिबल नहीं करना था। कुछ कुछ बच्चे क्या सोचते कि 150 ये ग्रेविटेशनल का ही फोर्स देख रहा है, नहीं भाई इसको ऐड करना पड़ेगा। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट आंसर देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, टू ब्लॉक्स ऑफ ईच ऑफ मास इज रेस्टिंग ऑन द फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन, तो मैंने आपको बता रखा है कि ये कितना आ जाएगा मेरा mg sin 60, और ये मेरा कितना आ जाएगा mg sin 30, sin 30 आपको देखने को मिल रहा है। तो अगर मेरे को बताइए mg sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, और इसकी कितनी होती है मेरी 1/2, √3 और 1/2 में सबसे ज्यादा बड़ा कौन है, √3/2। तो मेरा सबसे ज्यादा ब्लॉक कौन सा डाउनवर्ड फ्लो करेगा, क्योंकि फोर्स ज्यादा ए में लग रहा है, तो ए मूव डाउनवर्ड इन द प्लेन, तो मेरा ए जो है सबसे ज्यादा डाउनवर्ड में जाने को मिलेगा, तो मेरा फर्स्ट आंसर देखने को मिलेगा। आंसर देखते ही क्वेश्चन और फिगर देखते हैं और ऑप्शन देखते ही टिक। In the arrangement given below, the blocks are unequal masses held with the rest. When is release acceleration of the block is, जब रिलीज हो रहा है तो एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक मेरे को यहाँ पे पूछ रहा है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक की अगर मैं बताऊँ, जब आपको हैंगिंग पुली सिस्टम देखने को मिलता है तो एक्सेलरेशन लिख लो, जो हैंग वाला पार्ट है उसको ऊपर लिख दो, और बाकी टोटल मास लिख दो, m1 + m2 कर दो और इंटू जी कर दो, तो ये आपका एक्सेलरेशन देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आपको जब एक्सेलरेशन देखने को मिलेगा तो आपको क्या बोल रहा है, when release the acceleration of the block is, तो मेरा ग्रेटर देन जी आएगा, जी से ज्यादा बड़ा आएगा, ए की वैल्यू मेरी ग्रेटर देन जी देखने को मिलेगी। तो फोर्थ आंसर देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, द अरेंजमेंट शो इन द फिगर द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज गिवन बाय, तो मेरा टेंशन कितना आएगा इस स्ट्रिंग में, तो ये बताना है। तो टेंशन निकाल लेते हैं, ये वाला टेंशन मेरा कितना आ जाएगा 2mg sin 30 की इक्वल आ जाएगा, और ये वाला मेरा ये mg आ जाएगा। टेंशन कितना करोगे आप, ये वाला टेंशन, तो एफ नेट कितना आ जाएगा मेरा, एफ नेट अगर मैं यहाँ पे निकालते बैठूंगा तो मेरा 2mg sin 30 कितना होता है 1/2, तो 2 से 2 तो mg से mg कितना हो गया, यहाँ पे तो अगर मैं बात करूं mg से mg आपका तो डायरेक्ट टेंशन को तो जीरो ही कर देंगे ये, ठीक है। mg - mg अगर करोगे तो डायरेक्ट टेंशन की यहाँ पे बात करेंगे। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग इज गिवन बाय, तो टेंशन कौन सा स्ट्रिंग का मेरे को पूछ रहा है भाई, तो एक ही टेंशन पूछ रहा है ना, दोनों मैंने तो एफ नेट बता दिया आपको, एफ नेट मेरा यहाँ पे 0 आ रहा है, तो टेंशन जो है मेरा यहाँ पे ये वाला टेंशन जो है मेरा इक्वल टू mg आएगा। कितना आएगा mg, कोई भी टेंशन ले लो, ये वाला टेंशन ले लो या ये वाला ले लो, तो टेंशन मेरा इक्वल टू mg देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा मेरा सेकंड ऑप्शन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, इफ द पुली शो इन डायग्राम आर द स्मूथ एंड मासलेस, तो A1 एंड A2 देखने को मिलेगा, आर द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक ऑफ मास 4 kg एंड 8 kg रिस्पेक्टिवली, देन तो मेरे को क्या बोल रहा है, A1 एंड A2 वो पूछ रहा है मेरा, डायग्राम शोइंग स्मूथ, तो हर एक रिस्पेक्टिवली मतलब 4 ब्लॉक का A1 एक्सेलरेशन है और 8 वाले ब्लॉक का A2 एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो इनके अगर हम इनके अगर पहले अगर हम एक्सेलरेशन की अगर मैं मेरी यहाँ पे बात कर रहा है, तो अगर मैं एक्सेलरेशन की अगर मैं बात करूं तो आपको पहले तो टोटल T1 वगैरह निकालना पड़ेगा। यहाँ पे T आ जाएगा, यहाँ पे T आ जाएगा, यहाँ पे T आ जाएगा, यहाँ पे भी T आ जाएगा, तो ये टोटल 2T हो जाएगा, ठीक है। ये T तो ये 2T हो जाएगा, तो मेरा 2T कितना आ जाएगा, 2T 2T A2 इंटू इज इक्वल टू T1 A1, हाँ यही आएगा, कैसा आएगा पर शो इन फिगर स्मूथ इंक्लाइन मासलेस स्ट्रिंग दे रखी है, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक रिस्पेक्टिवली 10,
तो मेरे को एक्सेलरेशन पूछ रखा है, तो मैं कैसे कहूँ, यहाँ पे जो t इज इक्वल टू एम ए वन आ जाएगा, तो मेरा 4a1 आ जाएगा, 4a1 ये वाला t। और उधर वाला 2t की अगर मैं बात करता हूँ, उधर वाले 2t की अगर मैं बात करता हूँ, तो उधर वाले 2t की अगर मैं बात करता हूँ, तो स्मूथ सरफेस है, तो ये वाला t और ये वाला t तो इक्वली हो जाएंगे। एक्सेलरेशन को कैसे इंटू करूंगा मैं, एक्सेलरेशन में तो मास भी तो आएंगे यार। तो इस वाले क्वेश्चन को हम बाद में देखते हैं, ठीक है, बहुत टाइम खाएगा ये हमारा। ये वाले क्वेश्चन को, जो जो क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ आपको जरूर बताऊंगा मैं। इस पार्ट में नहीं हो सका तो अगले जब हम फिर से इसका रिवीजन करेंगे तो उसमें जरूर आपको इनके आंसर देखने को मिलेंगे। ये दे रखी है मेरे को, सिस्टम दे रखा है, वेट दे रखे हैं, तो मेरा ए का कितना दे रखा है 4W। 4W मतलब इसमें जी लगाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी न्यूटन दे रखा है। बी का मेरा वेट दे रखा है और सी का मेरा वेट दे रखा है। द सिस्टम द टेंशन इन द स्ट्रिंग कनेक्टिंग बी एंड सी का टेंशन मेरे को पूछ रहा है। तो पहले तो एक्सेलरेशन निकाल लेता हूँ मैं। तो मेरा एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, 2 वेट माइनस 4 वेट इज इक्वल टू 2 वेट। टेंशन देखने को मिला 2 वेट इज इक्वल टू, और मेरा टोटल वेट कितना दे रखा है मेरा 6 वेट इंटू 6 वेट इंटू एक्सेलरेशन मेरा आ जाएगा। तो वेट से वेट करेगा 1/3 मेरा एक्सेलरेशन देखने को मिल रहा है। और मेरे को बी और सी में क्या बोल रहा है, टेंशन मेरे को पूछ रहा है। तो बी और सी में अगर टेंशन की अगर मेरी बात आ जाती है, तो बी और सी में अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो मेरा एक्सेलरेशन ऊपर है, तो टी माइनस डब्ल्यू जी, क्योंकि एक ही है, एक ही मास की बात कर रहे हैं यहाँ पे। टी माइनस डब्ल्यू जी क्योंकि एक्सेलरेशन ऊपर है, इक्वल टू एम ए। मास कितना, टोटल मास यहाँ पे निकालेंगे क्या हम, यहाँ पे सिर्फ सी का मास लिखेंगे ना, तो यहाँ पे ही पूछ रहे हैं वेट ऑफ इंटू एक्सेलरेशन कितना दे रखा है। एक्सेलरेशन मेरा पता है ना आपको कितना आ जाता है इसमें, इंटू 1/3। तो मेरा टेंशन कितना आ जाएगा, मेरा टेंशन कितना आ जाएगा, W/3 प्लस डब्ल्यू डब्ल्यू जी। डब्ल्यू जी आपको देखने को मिलेगा, डब्ल्यू जी नहीं आएगा, जी डब्ल्यू ही आएगा। जी कैसे आ गया, वेट में जी नहीं आता। वेट अगर आपको पूरा टोटल वेट दे रखा है तो इसमें जी नहीं आता है गाइस, ठीक है, तो ये जी कैंसिल कर दो। तो W/3 प्लस वेट/3 प्लस वेट कितना आ गया मेरा, कितना टेंशन कितना आ गया मेरा, 4 वेट/3 मेरा आंसर आ गया। इस तरीके से याद रखिए। तो इस तरीके से आप जब याद रखोगे तो मेरा कितना आएगा, 4 वेट/3 देखने को मिलेगा मेरा टेंशन, टोटल टेंशन मेरा फोर्थ आंसर देखने को मिलेगा। इस तरीके से आपको सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये वाला भी इसको ठीक से सॉल्व करते हैं हम। इसको इस तरीके से करना है, इसको फ्री बॉडी डायग्राम, इसका T1 T2 दे रखा है, नीचे इसका डाल लो यहाँ पे T3, ठीक है, T3 आएगा। तो सब में 120 डिग्री बन रहा है मेरा, 120 डिग्री, यहाँ पे भी 120 डिग्री, यहाँ पे भी 120 डिग्री। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला जो बन जाता है मेरा, कोई भी पर्टिकुलर आपका जो टोटल जो परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होता है मेरा यहाँ पे 200, तो इसको आप 200 न्यूटन, 200 कैसे आगे समझ गए, यहाँ पे 10G मतलब ये 100G, यहाँ पे भी ये इसका टेंशन इज इक्वल टू यहाँ पे भी 100 आ जाएगा, और इक्वल टू टेंशन कितना आएगा मेरा 200, ठीक है। इस तरीके से दो टेंशन यहाँ पे 200 डिवाइडेड बाय मेरा कितना साइन कितना आ जाएगा, साइन 90 आ जाएगा, ठीक है, साइन 90 आ जाएगा। इसके अपोजिट एंगल ये मेरा 90 हो जाएगा, 120 नहीं 90, ठीक है, साइन 90 इक्वल टू मेरा आ जाएगा टेंशन T2 की अगर बात करूँ, T2 अपन उसका अपोजिट एंगल देखने को मिलेगा, साइन 120 की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो साइन 90 तो मेरा 1 होता है, साइन 120 कितना होता है मेरा √3/2, √3/2 मतलब √3/2 मतलब मेरा 100√3 आपका आंसर आ जाएगा। इसमें देखने को मिल रहा है, फोर्थ ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द ब्लॉक इज मूविंग इन द राइट विद द कांस्टेंट वेलोसिटी v0, ठीक है। तो वेलोसिटी बॉडी ए रिलेटिव टू बी, मेरा जो वेलोसिटी ऑफ द बॉडी ए रिलेटिव टू बी मेरे को पूछ रखा है। तो क्या आंसर आएगा मेरा, बॉडी ए रिलेटिव टू बी की अगर मेरे को बात कर रहा है, तो आप पहले तो टेंशन देखो कितने लग रहे हैं, यहाँ पे एक टेंशन, यहाँ पे भी एक टेंशन, यहाँ पे एक टेंशन और यहाँ पे एक टेंशन की अगर मेरे को बात करें तो ये 2T हो जाएगा, और टोटल 3T मेरा P जो है मेरा डायरेक्ट 3T V0 से चल रहा है, B जो है, और मेरा A जो है कितने 2T V डैश से मेरा जो भी है V से चल रहा है। तो मेरे को B की रिलेटिव पूछी A के साथ, तो मेरे को ये वाली V पूछी है। V की अगर मैं बात करूँ तो 3/2 V0 आ जाएगा मेरा, 3/2 V0 देखने को मिलेगा। कौन से साइड में देखने को मिलेगा, राइट हैंड साइड में ही जाएगा, 3/V0/2, क्योंकि वहां पे ज्यादा फोर्स लग रहा है आपका, ठीक है।
नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। Block A and B have the masses 2 kg and the 2 and 3 kg respectively. Ground with the smooth surface जो मेरा P है. External force जो कि मेरा 10 न्यूटन. The force exerted by the B on A is B on A अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे exerted on the B on A अगर मेरी बात करता है तो मेरा B on A कितना आ जाएगा। पहले तो टोटल 10 न्यूटन दे रखा है, मास कितना दे रखा है 5 इंटू ए, तो एक्सेलरेशन मेरा आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और मेरा बी ऑन ए पूछ रखा है तो बी ऑन ए अगर मैं निकालता हूँ तो एफ कितना आ जाएगा 3 इंटू 2 कितना आ जाएगा मेरा 5 न्यूटन, 3 इंटू 2 6 न्यूटन आंसर देखने को मिलेगा। तो मेरा आंसर फर्स्ट आंसर यहाँ पे जाएगा। तो ठीक है, समझ गए गाइस, बहुत ही आसान तरीके से पहले भी हमने इस तरीके के क्वेश्चन देख लिए थे। नेक्स्ट बात करते हैं, अभी हम फ्रिक्शन के ऊपर आ गए। यहाँ तक हमारा एनएलएम बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे खत्म हुआ है गाइस। इसके बाद जितना भी मेरा एनएलएम का जितने भी क्वेश्चन आपके रिमेनिंग रहते हैं, हम उसको जब हम मॉक टेस्ट शुरू करेंगे, अभी मैंने धीरे धीरे शुरू करना है मॉक टेस्ट जो देना है उसको शुरू करना है। मैंने वो मैं यूट्यूब पे डालना शुरू करूंगा। हम हर दिन एक एक मॉक टेस्ट दिया करेंगे। जैसे अभी एक रिसेंटली एक मॉक टेस्ट हुआ है जो मेरा आई थिंक सो मैंने पीडब्ल्यू का सुना है कि एआईटीएस का मॉक टेस्ट हुआ है, तो उसको हम एक बार देखेंगे। उसके बाद और भी मल्टीपल जितने भी कोचिंग के जो मॉक टेस्ट है उनको हम करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि हम पर्टिकुलर किसी से भी कोई भी एक पर्टिकुलर कोचिंग से आप पढ़ नहीं रहे हो, आप और मैं दोनों भी यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चन की, और ताकि हमें बेटर हो सके, हमारा रिवीजन बेटर हो सके और हम अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सके एग्जाम के ऊपर। ठीक है, तो हम जितने भी हो सकते हैं, जितने भी एग्जाम होते हैं, तो इसमें भी जो आपको ये क्वेश्चन दिख रहे हैं, आपको ये तो पीडब्ल्यू के डीपीपी से दिख रहे होंगे या तो एलएन के मॉड्यूल से दिख रहे होंगे। जो नोट्स दिख रहे होंगे वो आपको कुछ पर्टिकुलर XYZ जो कोचिंग होती है वो आकाश के मॉड्यूल से आपको आकाश, एलएन या फिर पीडब्ल्यू, इन बड़ी बड़ी जो इंस्टीट्यूट है उनके मॉड्यूल में से क्वेश्चन निकाले हुए हैं और जो भी नोट्स हैं उनमें से निकाले हुए हैं। ठीक है, तो इसका इतना टेंशन मत लीजिए कि किसके यहाँ से पढ़ा रहा हूँ, आपको बस रिवीजन से मतलब है, तो आप रिवीजन यहाँ पे कीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग, अभी हम फ्रिक्शन फोर्स देख रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, तो मेरा एक ही सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स कौन सा होता है, मेरा स्टैटिक फ्रिक्शन मेरा सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। मैक्सिमम फोर्स ऑफ द फ्रिक्शनल इज कॉल्ड, हमारा जो मैक्सिमम फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन क्या कहते हैं, उसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम, द लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन द टू बॉडी इन कॉन्टेक्ट इंडिपेंडेंट ऑफ, जो मेरा लिमिटिंग फ्रिक्शन है इंडिपेंडेंट किसके रहता है, द नेचर ऑफ द सर्फेस ऑफ द कॉन्टेक्ट डिपेंडेंट रहता है और एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं रहता है। नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द सरफेस के ऊपर डिपेंड करता है, द मटेरियल ऑफ द बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है। क्या पूछा है मेरे को, टू ऑफ द बॉडी लिमिटिंग फोर्स ऑफ टू बॉडीज कॉन्टेक्ट इज इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट जो है एरिया के ऊपर इंडिपेंडेंट है, एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, बाकी सरफेस के ऊपर डिपेंड करता है, नॉर्मल का रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करता है और मटेरियल ऑफ द बॉडी के ऊपर भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, हॉरिजॉन्टल फिगर दे रखी है, F1 इज अप्लाइड एंड F2 इज अप्लाइड ऑन दिस वर्टिकल इंक्रीज, F2 को बढ़ा दिया, इसको बढ़ा दिया, तो फ्रॉम द जीरो टू द ब्लॉक बीइंग स्लाइड द करेक्ट स्टेटमेंट। तो अगर F2 को बढ़ा दिया तो ये हवा में रहेगा, F1 में तो आपको कोई भी फ्रिक्शन देखने को नहीं मिलेगा। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फोर्स यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू देखने को मिलेगी आपको, डिक्रीज स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फोर्स क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे mg का जो है नॉर्मल कम हो रहा है, फोर्स अगर मेरा बढ़ रहा है तो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू है डिक्रीज हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारा थर्ड आंसर जाएगा। ब्लॉक ऑफ मास 2 kg केप्ट इन अ फ्लोर ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन, यहाँ पे 0.4 आ जाएगा। 2 kg ये मेरा मास दे रखा है, 2.5 मेरा न्यूटन दे रखा है। अप्लाइड ऑन द बॉक्स फ्रिक्शन लेस फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स, मेरे को एफ एस पूछ रखा है। तो अगर मैं एफ एस की अगर मैं बात करूं तो मेरा कितना आ जाएगा, म्यू इंटू नॉर्मल कितना आ जाएगा 20, कितना आ जाएगा 0.4 है भाई, 0.2 क्यों लिख रहा है पता नहीं, एक और मिटा देते हैं। 0.4 की अगर मैं बात करूं इंटू 2 की अगर मेरे बात हो रही है तो यहाँ पे एफ फ्रिक्शन मेरा 8 न्यूटन लग रहा है और नॉर्मल मेरे को कितना दे रखा है, मेरा फ्रिक्शन कितना लग रहा है, फोर्स कितना दे रखा है 2.5, मेरा एफ कितना दे रखा है 2.5 न्यूटन दे रखा है। तो मेरा फ्रिक्शन अगर फोर्स मेरा इतना है तो मेरा बॉडी अगर मेरा नॉर्मल फोर्स इतना है ना कि वो फ्रिक्शन से ज्यादा है, तो मेरा एक्चुअली में जो बॉडी है वो मूव करेगा ही नहीं, उसके ऊपर फोर्स सिर्फ 2.5 न्यूटन का ही लगता रहेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स अपने आप को 2.5 न्यूटन से एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा है नॉर्मल फोर्स से, तो इसलिए जो नॉर्मल फोर्स है उसी के ऊपर रहेगा और हमारी बॉडी यहाँ पे मूव नहीं करेगी, फ्लोर के ऊपर ही रहेगी। फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा है यहाँ पर, अगर इससे ज्यादा होता तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स कुछ अलग देखने को मिलता। कार इज मूविंग along the straight line horizontal road with the speed v naught, the coefficient of the friction between the tire and the road is mu, then the stop is distance in the which the car can stop is। तुमको स्टॉप करना है कार को, अगर मेरे को स्टॉप करना है मतलब मेरी एक कार है, समझो ये वाली मेरी कार है, ये टमटम है मेरी, ये टमटम मेरी जा रही है v नॉट से
कितने वी नॉट सी जा रही है ना, और इसके बीच के टायर के बीच में इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दे रखा है। तो मेरी जो टमटम है जो मेरी आगे से म्यू से जा रही है, तो आपको पता देगा मैं शॉर्टेज डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम, मेरा वी नॉट स्क्वायर बाय 2 म्यू जी, ये मेरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा। किसमें आंसर है, म्यू नॉट स्क्वायर बाय 2 म्यू जी, मेरा फर्स्ट ही आंसर देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द ब्लॉक बी इज पुश विद द momentarity of the horizontal surface with the initial velocity is v. If the mu is the coefficient of the sliding friction between b and the surface of the block, b will come to the rest after time. तो मेरा ब्लॉक b कम का रेस्ट पे कब कितने टाइम पर आएगा। तो मेरा एफ फ्रिक्शन कितना होता है, एफ स्टैटिक फ्रिक्शन मेरा म्यू एन हो जाता है, ठीक है, म्यू एन हो जाएगा, तो म्यू इंटू एम जी आ जाएगा, जो भी मास इस बॉडी का होगा, ठीक है, म्यू इंटू एम जी आ जाएगा। तो इस तरीके से आप कर लेना। और उसके बाद अगर मैं एम ए की बात करूं तो फोर्स एम ए इज इक्वल टू म्यू एम जी आ जाएगा। तो ए कितना आ जाएगा, मेरा एम से एम कटेगा तो ए कितना आ जाएगा, म्यू जी आ जाएगा। इस तरीके से मेरा एक्सेलरेशन भी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन की मेरे को रेस्ट पे लाना है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स तो लग ही रहा होगा, फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम लग रहा होगा, तभी हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन नॉर्मल लगा। तो आप इसको काइनेमेटिक्स के इक्वेशन में डाल दो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। फर्स्ट इक्वेशन में v मेरा कुछ जीरो करना है, u कुछ इनिशियल स्पीड उसकी थी, तो इनिशियल स्पीड हमारी यहाँ पे आ जाएगी। और क्या बोल रहा है मेरे को यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ द स्लाइडिंग मेरे को u की वैल्यू पूछ रहा है, म्यू की वैल्यू पूछ रखा है, तो इसको मैं v लिख लेता हूँ यार, ये u ऐसे लिख लेता हूँ इसको, म्यू और u में आप डिफरेंस कर पाओ। तो मेरे को म्यू पूछ रहा है, एक्सेलरेशन कितना आ गया मेरे को, म्यू जी इंटू टी देखने को मेरे को मिल रहा है, म्यू टी देखने को मिल रहा है। तो टी की अगर मैं बात करूं तो टी कितना आ गया मेरा, क्या पूछ रखा है, इफ द म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ द स्लाइडिंग फ्रिक्शन बी बिटवीन बी, अच्छा टाइम पूछ रखा है मेरे को, टाइम निकाल लो, बहुत ही आसान हो गया, मैंने अभी बता ही दिया, मेरा जो म्यू है इस तरीके से म्यू बाय म्यू जी, वी बाय म्यू जी, फर्स्ट आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, फर्स्ट आंसर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इन द फिगर गिवन दिस, तो मेरा 100 न्यूटन आ जाएगा, यहाँ पे 100 न्यूटन की अगर मेरे को बात करें, 100 न्यूटन कॉस 37 डिग्री, और यहाँ पे 100 न्यूटन साइन 37। ये आपको पता है ना किस तरीके से करते हैं, जिस तरह से एंगल होता है उसके साइड में हम कॉस लेते हैं और उसके अपोजिट साइड में हम साइन लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, बेसिक चीज है। यहाँ पे ऑफकोर्सली हम रिवीजन करें तो आपको ये सब चीजें यहाँ पे पता होनी चाहिए। तो अगर मैं बात करूँ ये वाला, तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं लगेगा, मेरा लगेगा कौन सा, ये वाला जो है मेरा लगेगा, क्योंकि ये न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स में हमारा काम आएगा, और ये वाला तो मेरे को इसके ब्लॉक को खींचने में मदद कर रहा है। तो अगर मैं एफ फ्रिक्शन एस की अगर मैं बात करूं, मेरा फ्रिक्शन कितना आ जाएगा, मेरा फ्रिक्शन यहाँ पे कितना आ जाएगा, 100 kg आ जाएगा, 100 न्यूटन प्लस 60 देखने को मिलेगा नॉर्मल। तो 100 प्लस 60 कितना आ जाएगा, 160। नॉर्मल की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी, 160, और 160, और एफ फ्रिक्शन कितना आ जाएगा मेरा, एफ फ्रिक्शन की अगर मैं बात करूं तो एफ फ्रिक्शन कितना आ जाएगा मेरा, ये 300 की अगर मैं, आपको पता है ना साइन 37 की वैल्यू क्या होती है, साइन 37 की वैल्यू अगर मैं बता दूं आपको, हमारी हमारी जो साइन 37 की वैल्यू हो जाती है मेरी 3/5, क्या हो जाएगी मेरी 3/5, और कॉस 47 की वैल्यू हो जाती है मेरी 4/5। तो इससे मेरा ये कितनी वैल्यू आ जाएगी, ये मेरी 60 हो जाएगी, ये मेरा 80 हो जाएगा। तो नॉर्मल कितना आ जाएगा मेरा, नॉर्मल यहाँ पे 100 भी लग रहा है और 60 भी लग रहा है, तो मेरा नॉर्मल कितना आ जाएगा, मेरा नॉर्मल आ जाएगा 100 प्लस 160 आ जाएगा, मेरा नॉर्मल कितना आ जाएगा, नॉर्मल इज इक्वल टू 100 प्लस 60 आ जाएगा, नॉर्मल इज इक्वल टू 160 आ गया, ठीक है। उसके नॉर्मल अगर मेरा 160 यहाँ पे आ गया है, उसके बाद फ्रिक्शन मेरा कितना लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स अगर मैं बात करूं तो मेरा इसके ऑपोजिट लगेगा, मेरा फ्रिक्शन इसके बैक डायरेक्शन में लगेगा, तो इक्वल टू 80 हो जाएगा। नॉर्मल का मेरे को नॉर्मल कितना आ जाएगा मेरा, 100 इंटू म्यू की बात कर रहे हैं इंटू 80 आ जाएगा, तो म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, म्यू की 80/160, ये 100 नहीं 160 आ जाएगा, तो ये 80/160 तो कितना आ रहा है मेरा 1/2 आंसर आ रहा है, तो 0.5 आ रहा है मेरी म्यू की वैल्यू यहाँ पे देखने को मिली। तो जो मेरी म्यू की वैल्यू होती है वही मेरा tan थीटा इज इक्वल टू म्यू होता है, तो थीटा मेरा कितना आएगा, tan इनवर्स tan, अच्छा tan थीटा ही दे रहा है, थीटा की tan थीटा ही मेरे को पूछ रखा है, तो 1/2 आंसर देखने को मिलेगा, तो फर्स्ट ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। ब्लॉक ऑफ मास 0.1 kg इज प्रेस्ड अगेन अ वॉल विद द हॉरिजॉन्टल फोर्स आपको देखने को मिल रहा है। तो मेरा यहाँ पे नॉर्मल का इसके अंदर रिएक्शन, यहाँ पे नॉर्मल ये मेरा ये हो जाएगा, तो नॉर्मल इज इक्वल टू मेरा फोर्स इज इक्वल टू मेरा नॉर्मल कितना आ जाएगा 5 न्यूटन आ जाएगा,
नॉर्मल की वैल्यू, और इसमें एम जी इज इक्वल टू मेरा कितना आ जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स देखने को मिलेगा। तो एफ एस कितना हो जाएगा मेरा, फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा, एफ एस इज इक्वल टू एम जी हो जाएगा। एफ एस को कितना लिखता है हम, म्यू इंटू नॉर्मल की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरी, 5 न्यूटन आ गई मेरी नॉर्मल की वैल्यू, इक्वल टू एम जी। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाँ, अरे डायग्राम से पहले हम निकाल लेते हैं ना, फिर क्वेश्चन क्या पूछ रखा है मेरे को, अगेंस्ट द वॉल 4 न्यूटन, कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन, अच्छा कोफिशिएंट मेरे को मतलब मेरे को इस म्यू की वैल्यू यहाँ पे पूछ रखी है, तो बहुत आसानी से निकाल लोगे। म्यू इज इक्वल टू एम कितना है मेरा 0.1 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा। तो मेरा म्यू कितना आ जाएगा, मेरा म्यू अगर आप निकालोगे मेरा म्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पे तो म्यू दे रखा है यार, ये देखिए न्यू म्यू दे रखा है 0.5, क्या पूछ रखा है फिर से एक और बार क्वेश्चन पूछ पढ़ते हैं। कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक इज 0.5 एंड फ्रिक्शन फोर्स अगेंस्ट द वॉल इज, अच्छा फ्रिक्शनल फोर्स पूछा है यार, तो हम क्यों गलती करते हैं, हर बार ही गलती कर देते हैं हम, तो इसको कट कर दो। फ्रिक्शन फोर्स अगर मेरे को पूछ रखा है तो मेरे को फ्रिक्शन कितना लगेगा, मेरा एफ फ्रिक्शन कितना लगेगा, एफ फ्रिक्शन मेरा आ जाएगा 0.5 इंटू 0.5 इंटू कितना आ जाएगा, पाई आ जाएगा, नॉर्मल 5 आ जाएगा, तो मेरा कितना आ जाएगा 2.5 आ जाएगा, 2.5 न्यूटन मेरा फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। और मेरा टोटल फ्रिक्शन फोर्स कितना आ रहा है, एम जी आ रहा है, एम जी कितना आ रहा है, फ्रिक्शन फोर्स कितना आ रहा है मेरा, एफ फ्रिक्शन कितना मतलब एफ नॉर्मल कितना आ रहा है मेरा, एफ फ्रिक्शन किसके इक्वल आ रहा है मेरा, यहाँ पे जो एफ उल्टा जो लग रहा है इसमें कितना आ जाएगा 0.1 इंटू 9.8 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 0.98, 0.98, 0.98 मेरा छोटा है हमारे स्टैटिक फ्रिक्शन से, तो आपको पता होगा तो इतना ही लगेगा, यहाँ पे ही ब्लॉक स्टेबली यहाँ पे रहेगा इतने फोर्स के ऊपर, इससे ज्यादा यहाँ पे बढ़ेगा नहीं, तो ये मेरा फोर्स इतने इतने से अगर बड़ा होता तब मैं दूसरा आंसर देता, पर अभी मेरा कितना आएगा 0.98 आंसर आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, तो फिर से दे रखा है नेसेसरी 5 न्यूटन इज होल्डिंग अ स्टेशनरी ब्लॉक, द कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक इज 0.2, द वेट ऑफ द ब्लॉक, अच्छा इस बार वेट पूछ रखा है, तो यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है 0.2 दे रखा है, तो बहुत ही आराम से हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मेरा एफ एस कितना आ जाएगा 0.2 इंटू नॉर्मल दे रखा है मेरे को, तो कितना आ जाएगा 2 न्यूटन, और एफ एस इज इक्वल टू मेरा आ जाएगा 2 न्यूटन इज इक्वल टू यहाँ पे एम जी आ जाएगा, एम जी की वैल्यू मेरे को पूछ रखी है, एम जी की वैल्यू मेरे को पूछ रखी है, तो एम जी मेरा 2 न्यूटन के इक्वल आ रहा है, क्या है दे रखा है 2 न्यूटन। आप बोलोगे जी से क्यों डिवाइड नहीं किया, भाई वेट पूछ रखा है, ठीक है, तो वेट का मतलब आपको पता होना चाहिए, वेट इज इक्वल टू कितना होता है, अभी मैं बता ही देता हूँ, वेट इज इक्वल टू एम जी होता है, ठीक है, टोटल वेट हो जाता है, तो मेरा कितना आता है 2 न्यूटन मेरा आंसर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, फिगर शोइंग फिगर दैट ब्लॉक इज केप्ट इन अ हॉरिजॉन्टल इंक्लाइन प्लेन, मैक्सिमम एक्सटर्नल फोर्स इन अ down inclination the block remain at the rest is 5 newton, then maximum external force of the inclined plane of the body is rest is 5 newton, then the coefficient of the static friction आपको देखने को बनाना बताना है। मतलब यहाँ पे क्या बात कर रहा है, यहाँ पे जो है बहुत ही पेचीदा बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमारा अगर हमारा जो है दो तरीके से मैक्सिमम एक्सटर्नल फोर्स डाउन इंक्लाइंड डाउनवर्ड लग रहा है 1 न्यूटन, तो ताकि हमारा ब्लॉक फिसले ना, और अप फोर्स अपवर्ड देखने को मिल रहा है 7 न्यूटन का, तो ताकि आपका फिर से डाउनवर्ड होना। तो इसको जो है बहुत ही बड़ा इसका आंसर होगा, इसको एक और बार मैं आपको इसको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा मैं, ठीक है, इसको क्योंकि मेरे को ना थोड़ा सा डाउट आ रहा है यहाँ पर इस ब्लॉक का, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज में थोड़ा सा डाउट है, तो ठीक है इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको करवाता हूँ, मैं खुद भी आपको अच्छे से करवा पाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ, द ब्लॉक ऑफ द मास एम इज लाइंग ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, यहाँ पे ब्लॉक दे रखा है और मेरे को ये सब चीजें बतानी है, तो ठीक है पहले तो इनका फ्री बॉडी डायग्राम ढंग से कर लो। यहाँ पे इस तरफ पी लग रहा है, और क्यू का जो है क्यू मेरा ऊपर से अगर मैं बात करूंगा क्यू मेरा क्यू कॉस थीटा आ जाएगा, और उसके बाद ये मेरा कितना आएगा क्यू साइन थीटा आ जाएगा, तो मेरा पी पी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा पी प्लस क्यू साइन थीटा, और मेरा नॉर्मल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा क्यू कॉस थीटा प्लस एम जी आ जाएगा, क्यू कॉस थीटा कितना आ जाएगा यहाँ पे एम जी देखने को मिलेगा, तो मेरा कितना आएगा क्यू कॉस थीटा प्लस एम जी यहाँ पे देखने को मिलेगा नॉर्मल। तो मेरे को क्या पूछ रखा है, ये नॉर्मल की वैल्यू आ गई मेरी, नॉर्मल इक्वल टू, और मेरा पी टोटल फोर्स इस तरफ पी फोर्स कितना आ गया ये दे रखा है, फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल आ जाएगा। तो ये मेरा क्या पूछ रखा है मेरे को,
कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन मेरे को म्यू पूछ रखा है, तो म्यू की अगर मैं बात करूँ, म्यू इंटू नॉर्मल कितना है, म्यू कॉस थीटा प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस एम जी आ जाएगा मेरा, ठीक है, इक्वल टू कितना आ जाएगा, पी प्लस क्यू साइन थीटा आ जाएगा। तो नीचे आएगा क्यू पी प्लस क्यू साइन थीटा प्लस एम जी प्लस क्यू कॉस थीटा, हाँ ये मेरा म्यू की वैल्यू आ जाएगी। फर्स्ट ऑप्शन मेरे को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट, यहाँ पे भी फिर से वही टेंशन वाली क्वेश्चन आ गई, यहाँ पे T1 लगा लो, यहाँ पे T2 लगा लो, यहाँ पे T2 लगा लो, जब यहाँ पे 90 डिग्री होगा, यहाँ पे कितना होगा 90 डिग्री, और यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरा T3 देखने को मिला 20 केजी का ब्लॉक आ जाएगा। तो T3 देखने को मिल रहा है, T3 देखने को मिल रहा है, तो मेरा 20 कितने आया, 200 न्यूटन आ जाएगा, और T मैंने बोला 90 डिग्री, साइन 90 किया करो जिसके अपोजिट एंगल होते हैं। T2 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 120 देखने को मिल रहा है आपको, 120 नहीं 135 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि इक्वल दे रखा है यहाँ पे, कितने आ रहे हैं 135 देखने को मिल रहा है मेरे को यहाँ पे 135। तो 135 अगर मैं बात करूँ, साइन 135 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 होती है। तो इस तरीके से याद करने हैं, तो 200 इंटू 1/√2 मेरा आंसर आ जाएगा, T2 आ जाएगा। और अगर मैं बात करूँ तो टोटल 100√2 आ जाएगा, इक्वल टू T2 आ जाएगा। और √2 के क्या लगता है, 1.41 होता है, इंटू 100 करोगे तो 141 न्यूटन आपको आंसर देखने को मिलेगा। टेंशन यहाँ पे इस तरीके से करोगे आपको आंसर आसानी से देखने को मिलेगा। The coefficient of the static friction is mu between the block A and mass of 2 kg and table as shown in figure 0.2 दे रखा है मेरे को static friction. What will the maximum mass will be the mass of block B? तो 2 blocks so do not move, मतलब ब्लॉक बी का कितना मास हो कि हमारा जो है सिस्टम मूव ना करे, और स्मूथ मासलेस अज्यूम करना है, स्मूथ है और मासलेस यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे 2 kg, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन मेरे को 0.2 दे रखा है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 0.2 दे रखा है, यहाँ पे mg भी लग रहा होगा, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे भी mg लग रहा होगा, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। एफ मैक्सिमम कितना लग सकता है, हमारा मैक्सिमम कितना लग सकता है, 0.2 इंटू 2g, 0.2 इंटू 2g मेरा लग सकता है, 2 इंटू 2 से तो 4 न्यूटन मेरा मैक्सिमम लग सकता है। तो फ्रिक्शन फोर्स मेरा कितना आ जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स मेरा कितना इक्वल टू आ जाएगा, मेरा फ्रिक्शन फोर्स मेरा किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे जो एफ एस लग रहा है मेरा इस एम जी की इक्वल हो जाएगा एफ एस। तो एफ एस की अगर मैं बात करूँ तो एम जी आ जाएगा, एम जी कितना हो कि यहाँ पे मैक्सिमम मतलब स्टेबल रहे, तो मेरा 4 की बात कर रहा हूँ मैं, 4 लिख दूंगा, एम मेरा जी आ जाएगा, तो एम कितना आ जाएगा मेरा 0.4 kg आपको देखने को मिलेगा। इतना अगर मेरा मास होगा तो मेरा सिस्टम क्या होगा, इक्विलिब्रियम पे देखने को मिलेगा। तो मेरा आंसर क्या आएगा, थर्ड आंसर देखने को मिल गया। नेक्स्ट क्या करते हैं, लुब्रिकेंट आर द सब्सटेंस विच इज यूज। तो आपको पता है, या तो बॉयज को तो बहुत अच्छे तरीके से पता होगा कि लुब्रिकेंट किस चीज के लिए यूज करते हैं, तो जाके रिड्यूस कर जाता है फ्रिक्शन के लिए। कहाँ पर, फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे हम क्या लुब्रिकेंट्स का यूज करते हैं। लुब्रिकेंट्स को हमने बायोलॉजी में भी पढ़ना है, कहाँ पे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। और लुब्रिकेंट्स बहुत सारी जगह पे हमें पढ़ने को मिलते हैं, तो लुब्रिकेंट्स को हम बायो से भी रिलेट कर सकते हैं। किस चीज में करता है, रिड्यूस फ्रिक्शन, ठीक है, फ्रिक्शन रिड्यूस करने में मदद करता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, द ग्राफ बिटवीन अप्लाइड फोर्स एंड द फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ द बॉडी इज 550 kg, कितना देर का है 50 kg, प्लेस इन द हॉरिजॉन्टल सरफेस एज शो इन फिगर, द वैल्यू ऑफ द कोफिशिएंट एंड स्टैटिक फ्रिक्शन दे रखा है मेरे को, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मेरा जो नीचे वाला जो होता है, आप सबको पता होगा, जो मेरे को नीचे वाला जो पार्ट दे रखा होता है, यहाँ पे लिमिट दे रखी है मेरी 200 न्यूटन, और ये है मेरी 120 न्यूटन। तो मेरी अगर 200 न्यूटन अगर मेरी फ्रिक्शनल फोर्स दे रखा है इक्वल टू म्यू इंटू एम जी अगर मैं करूंगा, तो मेरा म्यू कितना आ जाएगा, मेरा कितना आ जाएगा 0.4 देखने को मिलेगा अप्लाइड। और उसके बाद म्यू ऑफ द मैक्सिमम, अगर मैक्सिमम की अगर मैं बात करूँ तो कितना दे रखा है 150 की अगर मैं बात करूँ, म्यू इंटू एम जी कितना दे रखा है मेरे को, एम मास कितना दे रखा है 50 इंटू 500 दे रखा है मेरे को। तो म्यू कितना आ गया मेरा 150/500, अगर मेरा आंसर आ रहा है तो मेरा इसका म्यू कितना आ गया 0.3। काइनेटिक मेरा म्यू कितना आएगा, और स्टैटिक मेरा ये आ जाएगा, ठीक है। ये वाला काइनेटिक बता रहा है, ये मेरा स्टैटिक बता रहा है, कितना आएगा 0.4 और 0.3, फर्स्ट ऑप्शन देखने को मिल रहा है। बहुत आसान तरीके से हमने यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, ये हमारे ये जो है मेरा ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है, और ये मेरा काइनेटिक मतलब ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, और ये काइनेटिक फ्रिक्शन की बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है। इस तरीके से हमें करना होता है। नेक्स्ट बात करेंगे, तो ब्लॉक ऑफ मास इज एम मींस रेस्टिंग ऑन द फ्लोर ऑफ द लिफ्ट, मतलब यहाँ पे लिफ्ट प्रॉब्लम आ गई, मेरी लिफ्ट आ गई, यहाँ पे मास मेरा रेस्ट कर रहा है, यहाँ पर डाउनवर्ड एक्सेलरेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा, एक्सेलरेशन मेरा डाउनवर्ड है, एक्सेलरेशन ऑफ द कितना जी दे रखा है, तो जी कर दो आप, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल पुल
along the surface, coefficient of the friction यहाँ पे म्यू दे रखा है, मतलब इनके बीच में the friction on the block is, तो यहाँ पे फ्रिक्शन पूछ रखा है। तो मेरे यहाँ पे फ्रिक्शन की तो बात ही नहीं आती। यहाँ पे जो अगर फ्रिक्शन की अगर मैं बात करूँ तो मेरा नॉर्मल का रिएक्शन कितना आ जाएगा, एम एम नॉर्मल इक्वल टू कितना आ जाएगा, जी माइनस ए, मेरा जी माइनस ए आ जाएगा नॉर्मल। और अगर मैं फ्रिक्शन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे फ्रिक्शन जो है मेरा एक्सेलरेशन, अगर जी के एक्सेलरेशन मेरा जी के इक्वल है तो मेरा नॉर्मल का रिएक्शन कितना आएगा, जीरो। तो मेरा यहाँ पे एफ फ्रिक्शन कितना लग रहा है, मेरे को फ्रिक्शन कितना लग रहा है, जीरो। कितना लग रहा होगा, जीरो। फोर्थ आंसर आएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन ही जी के इक्वल है, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन देखने को मिलेगा ही नहीं। तो रोप ऑफ लाई ऑन द टेबल, यहाँ पे अगर मेरे को लाई ऑन द टेबल, यहाँ पे अगर टेबल है इस तरीके की रोप मेरी टेबल के ऊपर है और कुछ हैंग भी कर रही है, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो म्यू कैसे निकालते हैं, म्यू जितना मेरा मास ऑफ हैंग, जितना हैंग है और वो टोटल मास ऑफ द, जितना टेबल के ऊपर आपको मास देखने को मिल रहा है। तो मेरी कितनी, वन थर्ड अगर मेरी हैंग है, वन थर्ड ऑफ द मास मेरा हैंग है और टोटल मास मेरा एम आ गया, तो मेरा म्यू की वैल्यू कितनी आ जाती है, वन थर्ड आएगी क्या, नहीं, ऐसा कभी भी सॉल्व मत करना, ठीक है। इसमें आपको क्या करना पड़ता है, म्यू इज इक्वल टू एम ऑफ हैंग कितना आ जाएगा मेरा, वन थर्ड ऑफ द एम आ जाएगा और टोटल कितना आ जाएगा, टोटल एम माइनस एम बाय टोटल मास, रिमेनिंग मास मेरा जो टेबल में से रिमेनिंग बच जाएगा, टेबल का मास किया है, टोटल मास नहीं किया। कभी भी इस तरीके से यहाँ पे फॉर्मूला ढंग से पढ़ा कीजिए, ठीक है। यहाँ पे हम टोटल मास एम कर देते हैं। यहाँ पे जो दे रखा है मेरे को इसका वन थर्ड, अगर मेरा वन थर्ड ऑफ मास दे रखा है तो इसका मास मेरे टेबल के ऊपर वाले का मास कितना आ जाएगा, एम माइनस वन थर्ड ऑफ द मास, ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो म्यू मेरा यही इसी तरीके से मेरा आ जाएगा, एम बाय थ्री आ जाएगा, एम माइनस एम बाय थ्री आपको देखने को मिलेगा। तो कितना आ जाएगा, म्यू कितना आ जाएगा, 0.5 देखने को मिलेगा। 0.5 मतलब 1/2 आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्टोन इज अटैच एट द वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग रोटेट इन वर्टिकल डायरेक्शन, स्ट्रिंग्स वेट एट द पोजीशन मैक्सिमम टेंशन कहाँ पे देखने को मिलता है। तो आपको पता होना चाहिए जो हमारा मैक्सिमम टेंशन आपका कहाँ पे देखने को मिलता है, हमारा आपका जो मैक्सिमम सर्कुलर मोशन के ऊपर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम टेंशन टी मैक्स देखने को मिलेगा बॉटम के ऊपर, ठीक है। तो फर्स्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन द बॉडी इज मूविंग विद द कांस्टेंट स्पीड अलोंग अ सर्कुलर पाथ, अगर मेरी बॉडी अगर सर्कुलर पाथ में अगर कांस्टेंट स्पीड से अगर मेरी घूम रही है तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मेरा कांस्टेंट स्पीड है तो नो एक्सेलरेशन इज प्रेजेंट, ऐसा जरूरी नहीं, एक्सेलरेशन प्रेजेंट हो सकता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगेगा, टेंजेंशियल। नो फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी, क्यों नहीं, फोर्स लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स भी लग रहा है इनके अंदर। वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट, हमारी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ द, यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, नहीं, बॉटम के ऊपर अलग होगी, इस तरफ अलग होगी, इस तरफ अलग देखने को मिलेगी। नो वर्क गेट इन डन, हाँ, यहाँ पे कुछ भी वर्क देखने को नहीं मिलेगा। जब वो हमारी कांस्टेंट स्पीड के ऊपर जब जा रही होगी तो यहाँ पे हमारा कोई भी वर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसी के साथ हमारा हमारा पूरा एनएलएम का सेकंड पार्ट खत्म होता है। टोटल हमने 62 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट किए, ठीक है गाइस। थैंक यू सो मच आप यहाँ पे बने रहने के लिए, और आपने बहुत आसान तरीके से यहाँ पे किया है। यहाँ पे हमने, अगर मैं गिन सकूँ तो टोटल मैंने 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पे छोड़ दिए हैं, तो उन 3 से 4 क्वेश्चन का हम जरूर डिस्कशन करेंगे, ठीक है गाइस। तो थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच।